नर सोचे कुछ और की और भई। गुरबाणी। अजब आराम जी लीला जो छामा छा बनाए थो। बंदे जे मन में हिकड़ी पिरभुवरी बी बनाए। अजब है उसकी लीला। बड़ी खुशियों से आज की रात मना रहे हैं। फोन आया है कि भाई को लड़का हुआ है, भाई को लड़का हुआ है। 20 साल के बाद लड़का हुआ है। बड़ी मन्नतें मान के लड़का हुआ है। कल जाएंगे भाई के पास, सारा शगन मनाएंगे। सवेरे होते ही बालक चल बसता है। क्या से क्या संजोया, क्या से क्या हो गया। उदम आराम के खातिर करत बहु लोग दुनिया में, अचानक तह पड़े संकट, पता नहीं काल क्या होगा। तो हरि की गत, तुम्हारी गत में तो तुम ही जानो। ऐसा क्यों करता है, किस लिए करता है। एक तो बड़ा तरसा करके दिया भी और वापस भी ले लिया। और जब ऐसी स्थिति इंसान के ऊपर आती है, उस वक़्त ना इंसान के पास अगर भगवान भी आ जाए कि मैं भगवान हूँ, मेरा दर्शन कर, दुख मत कर, कोई बात नहीं। भगवान के दर्शन करने के बाद भी उसे शांति, कितना एक भगवान ने एक मोह बनाया हुआ है, मोह की तार। ये वस्तु मेरी है, भागों से मुझे मिला था और परमात्मा ने ले लिया वापस। कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए, राजा ने एक महफिल रचाई। राजा के पुत्र की शादी हो रही थी। तो सबने कहा कि बहरूपिये को मंगवाओ और उसको बोलो कि बब्बर शेर का रूप धारण करके आए। तो वो बब्बर शेर का रूप धारण करके आए। तो सारे बच्चे जितने भी आए हुए थे वहाँ पर जन्मदिन उनका मना रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो राजा के पुत्र ने बड़ी मस्ती करी उसके साथ, शेर के साथ, जो शेर का स्वांग पहन करके आए थे। और बाद में उसके ऊपर थूके फेंकने लगा। जब थूके फेंकने लगा तो शेर से बरसदार उसने पंजा ऐसे जोर से मारा और उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। राजा बड़ा गमगीन कहने लगा कि इसे पकड़ो, इसे फांसी दो, इसने मेरे पुत्र को मारा है। फोन सतनाम साखी। वो बहरूपिया कहने लगा, राजन मेरा कोई दोष नहीं है,
आप जांच समिति बिठाओ, जांच वाले आदमी बिठाओ, वो जांच करें। मेरा अगर दोष निकलता है तो मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। आपने कभी देखा है कि बब्बर शेर कोई तुक्के खाए, जूते खाए, भुज्जे खाए, ऐसा होता है कभी? बोला तूने कोई बब्बर शेर थोड़ी है, तूने तो स्वांग पहना है। तो स्वांग पहना हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है स्वांग की लज्जा भी तो रखनी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैंने तुझको मनुष्य चोले का ये स्वांग दिया है, तो तू इसकी लज्जा रख। तू इसकी लज्जा रखता नहीं है, इसलिए तो दुखी होया पड़ा है। जो कर्म करने हैं उन्हें तो छोड़ दिया है, और जो कर्म नहीं करने हैं उसे रात दिन करता जा रहा है। काम करना था तुझे जो आए के संसार में, आप उसको भूल गए फंस मोह माया जार में। जो करणो सो ना कियो, पड़ो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवे अंध। जो करना था सो किया नहीं। जिस काज लिए आए हो, जिस काम के लिए आए हो, पहले वो काम करना है, फिर बाद में दूसरा। समय बच जाए तो सतनाम साखी। अब 20 साल के बाद खुशियां आई घर में और मातम छा गया। राजा दशरथ ने भी ऐलान करा दिया सारी अयोध्या में, तो कल राजा राम बनेंगे, मैं उन्हें राजगद्दी दूंगा, मैं अपना हरि का भजन करने चला जाऊंगा। खाली रात रात में खेल बदल गया। कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, कहाँ वनवास मिल गया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 साल राम बनवासी, ऐसा वर मांगा के कई ने। तपस्वियों का वेश हो, पैरों में कोई जूती चप्पल नहीं हो, एक पैसा कोई उठाया नहीं हो, और 14 साल तक वनवास में रहना है। अगर दिख गए तो फिर दोबारा 14 साल, इतना कठिन। तो हरि की गत, तो बस फिर जब हमारा कुछ होना नहीं है, तेरे हाथ में कुछ है नहीं, तू सोचे कुछ और, वो सोचे कुछ, तेरे मन कुछ और है, उसके मन कुछ और, वो किसकी होएगी, तेरी या उसकी? तो तेरी तो चलने वाली नहीं। तू चाहे कुछ भी सोचता रहे। तभी साहिब जी की वाणी भी है, सोचे सोच न होइए जे सोचे लखवार। सोचेगा तो कुछ नहीं होगा। जो तेरी किस्मत में आ रहा है उसे सहज ही अपना भोगता जा, खाता जा, पीता जा, खुश रहे, हर हाल में खुश रहे। सुख आवन ता ओ नीवा रहंदे, दुख आवन ता ओ हंस के सहंदे। जो गुरु के प्यारे होते हैं, साईं के प्यारे होते हैं, वो इन बातों से घबराते नहीं हो, क्यों? उनके अंदर भजन का एक शक्ति है, भजन की विल पावर है। वो रात दिन भजन करते रहते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं। तेरा भाणा तेरा भाणा मीठा, जिमे तू भगवान बड़े से मैं खुश हाँ। सिंहासन ते बिठावी तब तेरी मर्जी, मिट्टी विच बिठावी तब तेरी मर्जी, मान को वधावी चाहे मेरा शान घटावी तब तेरी मर्जी। दासन दास दी सतगुर हुण एहो अर्जी है, जिस रंग दे विच तू रखी दाता तेरी मर्जी है। जिस रंग में रखेगा उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना।
इस रंग में परमेश्वर राखे, इस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, 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 उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। जो ऐसे इंसान हैं तो उनकी रक्षा परमात्मा करते हैं, जो हर वेले खुश होते हैं, सर्दी आए गर्मी आए, हानि हो लाभ हो, मान हो अपमान हो, एक जैसे रहते हैं। उस परमात्मा की गति को मानते हैं कि परमात्मा तेरी गति तू जाने, तू जाने, मैं तेरा हूँ, जिए हलाई बाबा मर्जी तुझी, जिए हलाई बाबा मर्जी तुझी, हुजत न तोसां हलंदी मुंहिंजी, बेअंत आहीं बाबा बेअंत आहीं, तुंहिंजो अंत न पायां, वस न हले मां बेवस आहियां। मैं बेवस हूँ, मेरे वश कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे वश में है, तेरे हाथ में है, तू जैसे चलाएगा, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई, जब तक तेरी कृपा नहीं होती है। तो उदम आराम के खातिर करत बहु लोग दुनिया में, आराम के खातिर दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है, दुनिया बड़ी बड़ा कुछ सामान जोड़ती जा रही है, बड़ा सामान जोड़ती जा रही है। भाई ए भी पिया होवे घर, ए भी घर पई होवे, ए भी घर केड़े वेले कम से, केड़े वेले कम से कम आएगी, किस वक्त काम आएगी, किस वक्त, हाँ ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, हमाम दस्तावी होना चाहिए। कहते घर क्यों मंगण मनो के हमाम दस्ता है वे दो, हमाम दस्ता भी मांगने के लिए शर्म आती है। भाई किसके घर जाए हमाम दस्ता मांगने जाए। किसी ने कहा किसके घर एक औरत गई कि आओ मेरी बुआरी पता नहीं कितना चली गई है, बुआरी दे दे। और आदि अम्मा बुआरियां तो बहुत सारे हैं न, पर इतना दे वही बुआरी। नहीं समझ आई भाई, झाड़ू तो बहुत हैं पर यहाँ लगा के जा, हाँ घर मत ले जा। झाड़ू तो 2-3 पड़ी है मेरे पास, पर यहाँ लगा के जा, अगर तेरे को झाड़ू लगानी है तो घर मत ले जा। हाँ झाड़ू तो बहुत है। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो हरि की गत हरि जाने, पता नहीं आज चौथ का दिन है। हमारा गुरु महाराज सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो खंडू नगरी में अवतार लेकर के आए, माता उनकी कृष्णा देवी, पिता उनके चेला राम, दादा आसू राम, दादा आसन दास, ये बड़े भक्त सेवी थे, बड़े ही, इनकी क्या महिमा करें। आपने नहीं देखा, जिन्होंने देखा है हमको पता है। तो जहाँ न जिस घर में वातावरण भक्ति का होता है, जिस घर में वातावरण भक्ति का होता है, तो उसी में जो औलाद पैदा होती है तो उसके ऊपर भी रंग चढ़ता है, उसके ऊपर भी, क्यों सारे घर का वातावरण ऐसा है, सारे घर का वातावरण ऐसा है। तो जैसा जैसा आपके घर में वातावरण होगा तो बच्चे ऊपर भी वही असर पड़ता जाएगा। आप देर से उठोगे तो बच्चा भी धीरे धीरे फिर देर से उठेगा, वो नहीं उठेगा। आप जल्दी उठ करके भजन करने लग जाओगे तो फिर कई कई बच्चे सवाल जवाब करते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, पूछते हैं ना। ये इतनी जल्दी जाग बैठे हो, ढोलक चिमटा चा बैठे हो, क्या है? बोला ये भगवान का भजन करते हैं। फिर बच्चे अब ओझ होते हैं कि भगवान क्या होता है,
भगवान क्या होता है, कौन सी चीज़ है, क्या है भगवान। फिर उसको भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान ये है, भगवान ये करते हैं, भगवान ये करते हैं। तो धीरे 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 उसके अंदर संस्कार बैठते जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपका वातावरण होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, तो बच्चा फिर वो ही ग्रहण करता है। मेरे को अभी वो पुरानी बात याद आती है, 40 साल पहले जब मैं पहले इधर आया था, 30 साल पहले, कितने 86 में, 1986 में मैं इधर मंदिर में आया हूँ दिल्ली में। अब कितने साल हो गए, 32-33 साल हो गए इधर आए। तो पहले अभी थोड़े दिन हुए थे, तो हम दरवाजे के बाहर एक रेड़ी लगाते थे ठंडे पानी की, प्याऊ बनाया हुआ था, प्याऊ नहीं था तो जैसे आजकल बाहर देते हैं ना 2 गिलास पानी, 2 रुपए गिलास पानी, तो ऐसी रेड़ी थी, उसको भर के रखते थे, तो वहाँ पर पानी लोग पीते थे। तो एक बच्चा सवेरे सवेरे आया, हम सवेरे उठते हैं, तो उसने पता नहीं क्या माँ को उसने कुछ पानी नहीं पीने दी होगा, पता नहीं क्या, उसने एकदम गालियाँ ने, कुत्ती कमीनी, सतनाम साखी। मैंने फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने किसी को भेजा कि उसी टाइम जो खड़े थे उनसे पूछा, अब ये कौन है, इनको जानते हो आप? कि हाँ। कि इनके घर में जाना, कभी देखना सवेरे इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है क्या, देखना। तो वो जांच करने लगे कि इसका जो पति है ये रोज अपनी स्त्री को गालियां निकालता है, गंदी गंदी, इनके घर रोज झगड़ा होता है। मैंने कहा बस समझ गया मैं। जहाँ पर ऐसा वातावरण होगा तो वही संस्कार बच्चों में, तुम जितना भी मुख से निकालते जाओ, उन्हें पता नहीं है कुत्ती कमीनी हरामजादी का अर्थ उसे पता ही नहीं है क्या होता है, उसके अर्थ की उसको जानकारी ही नहीं है। तो ये क्यों है, ये बोला जाए कि नहीं बोला जाए, इतनी उसे जानकारी नहीं है। आप जो रोज मुंह से निकालते हो तो वो सुन लेता है, वो कैच कर लेता है। तो वो जब उसने ये देखा होगा कि पापा मेरी मम्मी को बोलता है, तो मैं क्यों ना बोलूं, मैं क्यों ना बोलूं, सतनाम साखी। तो ऐसे नहीं, जननी जने तो हर जन जने, या दाता या सूर, ये तीनों जननी न जने और जने सब धूड़। वो बेकार है औलाद, इससे तो बांझ ठीक है, ना होवे तो ना होवे औलाद, सतनाम साखी। औलाद वही जो सुपात्र होवे, आज्ञाकारी होवे, अपने आप को अपना भी उद्धार करे, अपने कुल को भी तारे, अपने कुल को भी तारे। तो गुरु महाराज जी का जो वातावरण था घर का, वो सारा हरि भगत था। तो फिर जैसे बचपन हुआ, जन्म समय में झीनी झीनी नभ से वाणी बोल उठी, जन्म लिया है जोगी ने सुन माता आंखें खोल उठी, अद्भुत रूप अनोखा देखा डगमगाती ढोल उठी, लोरी देकर लाल लुटाया सिर चूमा सुख धाम का, थोड़ा सा इतिहास सुनो अब सतगुरु स्वामी टेऊ। 4 बरस में चानन होया जैसे चांद सितारों में, 4 बरस की आयु में ही हरि नाम संकीर्तन में लग गए। क्यों, वहाँ सुबह सुबह वही हरि नाम कीर्तन होता था। और सुना अब और सुना कहे अम्मा को इशारों में, कहने लगे बार बार कहने के अम्मा वो भजन सुना, अम्मा वो भजन सुना, अम्मा वो भजन सुना। तो वही गीत गाते थे। तो जहाँ वातावरण ऐसा होता है वहाँ हरि भगति औलाद पैदा होती है। तो ऐसे हमारे सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी थे। आज चौथ का दिन हर जगह जितने भी हमारे प्रेम प्रकाश आश्रम हैं वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फिर उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर का त्याग कर दिया, अपने घर का सीधे चलते गए सैर करते करते। और 20 वर्ष की जब आयु हुई तब ये अमरापुर स्थान बना दिया, अमरापुर
स्थान बना दिया। 20 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में तो वो यहाँ से चले भी गए, देह त्याग करके चले भी गए। 55 की जब अवस्था हुई परम धाम पग धारा, 55 की जब अवस्था हुई, 55 साल के जब हुए, 55 की जब अवस्था हुई परम धाम पग धारा, ज्योति ज्योत समाये स्वामी ब्रह्मलीन भय प्यारा। ज्योति ज्योत समा गए, उस परमात्मा की ज्योत में अपनी ज्योत को क्या समा करके ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। प्रहलाद कहे अब स्वामी सर्वानंद करता है अगवानी। फिर उनके बाद सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी को ये गद्दी पर बिठाया। तो महापुरुषों का आना, महापुरुषों का जाना बड़ा एक संकेत दे करके जाता है। सतनाम साखी।